तो पंचानन माहेश्वरी की यहाँ पे आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दी गई है कि उन्होंने कैसे भारत के बायोलॉजी के अंदर कैसे उन्होंने अपना रिसर्च प्रदान किया है। थोड़ा सा उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर यानी कि राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे। वनस्पतिविद यानी कि क्या होगा कि जो बोटनी जिसे बोला जाता है उसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। ये ध्यान रखो, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है डीएससी। डीएससी यानी क्या होगा? डॉक्टर इन साइंस। जो पीएचडी करने के बाद सबसे बड़ी ये उपाधि है, तो ये उन्होंने प्राप्त की है। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डिजियोन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन की रुचि लेने की उन्होंने शुरू की। यानी कि वो उनसे कनेक्टेड थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि अध्यापक से, और वो उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनके शिक्षक ने एक बार, यानी कि ये इनके टीचर जो डब्ल्यू है, डॉक्टर डब्ल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है, जो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। तो ये कैसी बात है जो हम सबके साथ जुड़ी हुई है कि जो भी टीचर है वो ऐसा मानते हैं कि भाई उनका जो भी स्टूडेंट है वो उनसे भी आगे जाए और वो उनसे भी ज़्यादा प्रगति करे। तो यही बात जो है वो पंचानन माहेश्वरी को छू गई थी। अध्यापक के इन शब्दों ने पंचानन को प्रोत्साहित किया और वह उनसे पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने साइंस में यानी कि बायोलॉजी के अंदर बड़ा रिसर्च किया, जिनमें ये जो है उनका पहलू है। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलू पर कार्य किया तथा वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। भ्रूण विज्ञानियों के अंदर यानी कि क्या होगा, ये जो पहलू है भ्रूण कि जिसमें से जो सेल जो बनता है और कोई भी जीव का जन्म होता है, तो आप मान सकते हो कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये रिसर्च था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग आज ऊतक संवर्धन, ऊतक यानी कि टिश्यू तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन यानी कि अब हम जो भी भ्रूण है उसे फर्टिलाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों ऊतक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया और जिसे बोला जाता है, ये रहा टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब बेबी, जो वर्ड आपने सुना है उसके साथ रिलेटेड पढ़िए। प्लांट के अंदर है जिसे परागनली भी बोला जाता है, जिसमें निषेचन या तो अंडाशयी परागण पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। यानी कि जो प्लांट के अंदर जो जनन होता है उन्होंने परख नली में करके बताया, जिसे ऊतक संवर्धन भी बोला जाता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRS यानी कि फेलोशिप, ये उसका पूरा नाम है, राइट। इसके बाद इंडियन साइंस एकेडमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया गया है ISA, तथा अन्य उत्कर्ष संस्थानों में उन्हें सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। यानी कि जो यूनिट हम जो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं उनमें ये जो बुक है उसमें ये जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया है, यानी कि जिसका सपोर्ट मिला है, वो कौन है? पंचानन माहेश्वरी। NCERT ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की थी। तो आप
हम जो पढ़ने वाले हैं उसके रिलेटेड ही जो भी भ्रूण के बारे में है वो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जीवों में जन्म, यानी कि जिसमें हम ये 2 पॉइंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहले हम ये जानेंगे कि जनन है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं। तो ये उसके टाइप्स है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो इस तरह से क्या करते हैं, जनन। तो देखते हैं कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव है उसकी जो आयु मर्यादा है वो फिक्स है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। यानी कि जैसे जीव जो है जन्म उसका होता है वैसे वैसे उसकी आयु जो है वो मतलब कि उसकी मृत्यु की डेट है वो भी नज़दीक आती है।